अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अलैहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा स्वल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। आज हम पढ़ रहे हैं पारा 30 अम्मा पारा में सूरतुल मुतफ्फिफीन। तिलावत होगी सूरत मुतफ्फिफीन की। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तawfून वइज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युखसिरून अला यظुन्नु उलाइक अन्नहुम मबऊसून लियौम अज़ीम यौम यक़ूमु अन्नासु लिरब्बिल आलमीन कल्ला इन्न किताबल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैल यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन الذين يكذبون بيوم الدين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काइंडली शेयर द स्क्रीन। सूरतुल मुतफ्फिफीन मक्की सूरा है, एक रुकू 36 आयात। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। पहले हम देखेंगे मुतफ्फिफीन कौन है और फिर उनके लिए वैल क्यों है और वैल क्या है। मुतफ्फिफीन में आपको सेंटर में जो नजर आ रहा है रूट वर्ड, वो है तफ। ता फा फा तफ तिफ। किसे कहते हैं? इसे कहते हैं जो एक्स्ट्रा हो, जो एक्स्ट्रा हो। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, अब क्या चीज में एक्स्ट्रा? तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक बड़ी बैग में चावल भर लिए हैं, जो गोनी होती है उसमें चावल भर लिए, और चावल ऊपर तक भर लिए, और फिर इतना ऊपर तक भर लिए कि वो जो ऊपर एक्स्ट्रा रहता है या वहां से थोड़ा सा गिरने लगे, तो वो है तफ या तिफ। फॉर एग्जाम्पल आपने पानी का ग्लास भरा और पानी का ग्लास ऊपर तक भर लिया बिल्कुल अंटिल द रिम, और फिर वो थोड़ा सा जो छलक जाए, बाहर गिर जाए एक्स्ट्रा, दैट इज तफ और तिफ। सो अंडरस्टैंड व्हाट एक्स्ट्रा। अब मुतफ्फिफीन किनको कहते हैं? कि जो लोग, मुतफ्फिफीन की डेफिनेशन हमको मिलती है कि जो लोग नाप तौल में कमी करते हैं, मेजरमेंट्स में कमी करते हैं, या
थोड़ा सा खुद के लिए एक्स्ट्रा चाहते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिलेगा दैट स्पेशली लेडीज, अगर वो बाजार जाए मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में, और वेजिटेबल्स खरीद कर फिर उसे कह दे कि अब इसके ऊपर तुम मुझे थोड़ी सी मिर्ची या थोड़ा सा हरा धनिया ऐसे ही दे दो फ्री में एक्स्ट्रा। दैट इज टफ। अगर वो सब्जी वाला मेजर मेजर कर रहा है, वो तराजू में तौल रहा है, हमने उससे कहा कि 1 किलो टमाटर दे दो। अब उसने 1 किलो टमाटर मेजर किया। अब हमने क्या किया, एक छोटा सा टमाटर और उसमें उठाकर डाल दी, और उसको बोले कि क्या हो गया भैया, अभी एक एक्स्ट्रा दे दोगे तो वो जो एक एक्स्ट्रा हम चाहते हैं, तो लेने वाला ये चाहे कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए, तो वो जो एक्स्ट्रा चाहिए ना, पैसे तो मैंने 1 किलो टमाटर के 50 रुपए ही देने हैं उसको, मैं उसको 51 नहीं दूंगी, लेकिन टमाटर मुझे एक एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये क्या है, लालच, खुदगर्जी। और इसे कहते हैं, ये करने वाले को कहते हैं मुतफ्फिफीन। इसका दूसरा साइड भी है कि देने वाला, जो मार्केट में जिससे मैं खरीद रही हूँ, वो अगर देने में डंडी मारे, यानी 1 लीटर दूध लेना है तो वो पहले जो लीटर का कैन आता था मेजरिंग, तो अगर वो पूरा भरने के बजाय थोड़ा सा उसमें कम कर दे, लाइक 10 to 20 मिलीलीटर्स, एक घूट कम दे दे उसमें से, तो उसने भी क्या किया, डंडी मारा, थोड़ा सा कम दिया, और मैं चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ज्यादा मिले, तो दोनों ही क्या है फिर, मुतफ्फिफीन। तो ये जो छोटा सा, थोड़ा सा, तिफ तफ, ये इंसान की क्या है, लालच। क्या हो जाएगा, एक घूट ज्यादा या एक घूट कम। लेकिन अल्लाह ताला के पास क्या है, इंसाफ। और अल्लाह ताला इंसाफ पसंद है। अल्लाह लव्स, व्हाट अल्लाह लव्स, जस्टिस। इंसाफ, जस्टिस। कि तुमने अगर जितने पैसे दिए हो उतने का ही मान लो, तुमको एक्स्ट्रा क्यों चाहिए। और जिसने वो पैसे लिया है उसे भी बराबर उतना ही देना चाहिए जितना कि उस बंदे का हक बनता है, उतने पैसे। अब क्वालिटी की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तो क्वांटिटी की बात हो रही है ना। तो क्वांटिटी में इंसाफ, जस्टिस, बिल्कुल साफ साफ हिसाब किताब हो, तो फिर वो अल्लाह को पसंद है। लेकिन उसमें थोड़ी सी डंडी मारने वाला कौन है, मुतफ्फिफीन। एक मिनट, कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए जरा चांद आंटी, और इसके आई विल बी बैक इन अ मिनट। जी हाँ, आप कोई बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब हम कपड़ा लेते हैं तो हमको 3 मीटर कपड़ा चाहिए, लेकिन वो मापते मापते कभी एक उंगली कम कर देता है हर मीटर में, तो ये भी कमी हो गई, जो हमको शायद नजर भी ना आए लेकिन हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड मापने में कमी करना। यू आर राइट। तो कोई जानबूझ के करता जो है वो मुतफ्फिफीन है। अगर गलती से हो जाए तो अल्लाह के पास गलती की तो माफी है, लेकिन जानबूझकर डंडी मारने वाले की माफी नहीं है। माफी नहीं है तो नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या है, इतना छोटा सा करने के लिए वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। अल्लाह ने फरमा दिया, माफी तो बहुत दूर की बात, तुम्हारी ये छोटी सी एक्स्ट्रा की लालच जो है, इसके लिए तुम्हारे लिए सजा है, वेल की सजा। कहाँ है वेल, स्विट्जरलैंड में, दोजख दुबई का में? एक नाम है।
दोजक का एक नाम नहीं, दोजक का एक हिस्सा है। इट इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द जहन्नम, जो पूरी जहन्नम का सबसे खतरनाक हिस्सा है। पूरी जहन्नम का सबसे खतरनाक हिस्सा। और ये वेल जो है, ये पूरी पूरी जहन्नम इस वेल से डरती है। आप इमेजिन करें कि पूरी जहन्नम इस वेल से डरती है, तो मैं और आप क्या। और हर रोज एवरी डे जहन्नम अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह मुझे इस वेल से बचा ले, कि ये वेल की आग पूरी जहन्नम को खा जाती है। कैन यू इमेजिन व्हाट अ डिस्ट्रक्शन एंड हाउ डेंजरस इज द वेल। तो अल्लाह ताला ने ये पनिशमेंट रखी है वो छोटी सी डंडी मारने के वाले के लिए। अब हम कहेंगे कि अच्छा है, ना तो मैं टमाटे बेचती हूँ, ना मैं दूध बेचती हूँ, और ना मैं खरीदने जाती हूँ, तो क्या हम बच गए? अब हम देखेंगे विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स, हम देखेंगे कि हम जो काम करते हैं ना, क्या उन कामों में भी हम मुतफ्फिफीन बन सकते हैं। और बहुत चांसेस है, और बहुत डरने वाले हैं हम आज इन एग्जाम्पल्स को देखकर। बट आई विल टेक 2 more आयात, एंड देन इफ आई फॉरगेट ऑल्सो प्लीज रिमाइंड, वो सारे एग्जाम्पल्स कितने जरूरी है हमारे लिए, एक आईना है। अच्छा, तो शोएब अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम की कौम जो थी, उस कौम की ये बुरी आदत थी कि वो लोगों का हक मारते थे और खुद के लिए ज्यादा चाहते थे, नाप तौल में कमी करते थे। तो जब उस कौम में ये बुरी आदत आम हो गई, तो अल्लाह ताला ने उस कौम को बर्बाद कर दिया, उन पर अल्लाह का अजाब आया। अब ये तो शोएब अलैहिस्सलाम की कौम थी। अब मदीना में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना गए, तो मदीना में उस वक्त उस वक्त मदीना वाले नाप तौल में बहुत बुरे थे। मदीना वाले शुरू में नाप तौल में, मेजरमेंट्स में बहुत बुरे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब ये सूरह नाजिल फरमाई, ये है तो मक्की सूरह, बट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का वालों के अंदर ये बुरी खसलत देखी, तो उनको जब ये सूरह पढ़ के सुनाई कि भाई ये थोड़ी सी डंडी मारने के लिए सजा इतनी बड़ी है, जहन्नम की वेल, तो मदीना वालों ने क्या किया मालूम है किसी को? ये सूरह सुनने के बाद मदीना वालों ने क्या किया? नाप तौल करना बंद कर दिया। क्या किया होगा मुकद्दसा? सुधारा होगा बाजी बाजी। उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली। वेरी गुड, वो लोग, यस सना, राइट। तो जब ये सूरह नाजिल हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाई, तो उन्होंने अपने नाप तौल में बहुत सुधार कर लिया, उसे दुरुस्त कर लिया। दे करेक्टेड देयर ओन मेजरमेंट्स। और वो जो थोड़ी सी लालच है, उस लालच को उन्होंने क्या कर लिया? अपने दिल से निकाल दिया। तो वो लालच दिल से निकालने के लिए क्या चीज काम आई? व्हाट वाज द वेपन? कुरान बाजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि कुरान। वसल्लम ने। वेरी गुड। अभी आपने बहुत बड़ी चीज बोल दी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा, फिर कुरान ने उनको सुधारा। अब कुरान के अंदर हम देखेंगे कौन सी सूरह? सूरत मुतफ्फिफीन। और सूरह मुतफ्फिफीन में एक लफ्ज बताओ जिससे वो लोग, उन लोगों ने खौफ खाया। वैल। वेल।
तो इस तरह हमने सीखना है कि कुरान के अंदर हर मसले का हल, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन और हर बुराई से बचने के लिए अल्लाह ने एक लफ्ज या एक आयत या एक सूरह के जरिए हर प्रॉब्लम को एड्रेस किया है। नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। ये इंसानी फितरत है ना कि मैं लूं तो मुझे ज्यादा मिले और मैं दूं तो मैं कम करके दूं। अच्छा, तो ये वेल का खौफ उन लोगों के अंदर आया और वो लोग सुधर गए, इतने सुधर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना वालों ने, देखो ये भी हमारे लिए सीखने की बात है कि वो इतने सुधर गए कि एक मर्तबा, अब देखिए हजरत उमर मालूम है ना सबको, तो हजरत उमर कौन सी जनरेशन के सहाबी है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरेशन के। उनका बेटा हजरत अब्दुल्ला, यानी अब नेक्स्ट जनरेशन की बात हो रही है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से किसी ने कहा कि भाई ये मक्का और मदीना वाले नाप तौल में बहुत बेहतरीन लोग हैं, उम्दा लोग हैं। सुभान अल्लाह, यानी तारीफ भी मिल गई, अप्रिसिएशन भी मिल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने जवाब दिया कि क्यों ना मक्का वाले मदीना वाले नाप तौल में बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह ने इसके बारे में पूरी सूरा नाजिल फरमा दी। और वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, इस एक आयत ने सबको दुरुस्त कर दिया, करेक्ट कर दिया। सुभान अल्लाह। हम्म? तो ये इसके रेफरेंसेस हमने देख लिए। अब आयत 2 पर चलते हैं। इतनी बड़ी सजा क्यों रखी है ये छोटी सी डंडी मारने के लिए? हमने तिफ तफ का मीनिंग देखे ना, समझ आया जी हाँ। क्या है तिफ तफ का मतलब? इट हैज टू बिल्कुल। मीनिंग्स, एक एक्स्ट्रा, लाइक द ग्लास इज फुल, और भी पानी डालो और जो बह जाए वो एक्स्ट्रा हुआ। एंड हम्म, अदर वे इज कमी करना, लाइक एक घूंट कम कर दिया, है ना? यस। तो ये तो इतनी छोटी सी चीज है, बट अल्लाह सुब्हानहू ताला की यहाँ तो हमें बात समझ आती है इंसाफ की, कि हक, किसी का हक में न कमी हो न ज्यादा हो, फिर चाहे वो एक दाने या एक मिलीलीटर का भी फर्क क्यों ना हो। तो मुतफ्फिफीन के लिए अब इंग्लिश में आप वर्ड लिख लीजिए, डिफ्रॉडर्स, फ्रॉड करने वाले। अब बताओ, ये तो एक इतने सी डंडी मारने से भी सुधर गए मक्का और मदीना वाले, और हम मोमिनों को क्या हुआ है? इतने बड़े बड़े फ्रॉड, घपले, लोगों का माल खा जाना, लोगों की जमीन हड़प कर जाना, अपने ही भाई बहनों की विरासत में से विरासत खा जाना, उसका हिस्सा खा जाना। तो ये तो बहुत बड़े बड़े घपले हैं। तो सोचो कि सजा कैसी होगी ऐसे फ्रॉड लोगों के लिए। तो मुतफ्फिफीन मीन्स डिफ्रॉडर्स। ओके, नाउ आयत 2। कौन होते हैं मुतफ्फिफीन? अल्लाह ताला हमें बता रहे, डेफिनेशन ऑफ मुतफ्फिफीन, अल्लजीना, जो लोग, इज़क्तालू, जब वो माप, जब वो नाप कर लेते हैं, मीन्स द बायर्स, जो खरीदार है, खरीदार वो जब नाप कर लेते हैं, अलन्नासी, लोगों से, यानी लोगों से खरीदार जब खरीदता है, यस्तौफून, तो वो पूरा तलब करते हैं, कि तब हमको चाहिए एकदम बराबर मेजर करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी। वह इज़ा कालूहुम, और जब वो नाप कर देते हैं। अब ये कौन है? बेचने वाला, लिख लीजिए। आयत 2 में इकतालू, खरीदने वाला। आयत 3 में कालूहुम, बेचने वाला। कैन यू सी द डिफरेंस? और जब
वो बेचने वाला नाप कर देते हैं उनको, औ वजनुहुम, या वो वजन कर कर देते हैं। किसी चीज को नापना होता है, फॉर एग्जाम्पल कपड़ा, किसी चीज का वजन करना होता है, लाइक एप्पल्स एंड पोटैटोज एंड टमेटोज। और मेजरमेंट में जैसे लिक्विड के मेजरमेंट अलग होते हैं, तो क्या करते हैं, युखसिरून, वो घाटा, खसारा यानी थोड़ा कम करके देते हैं। तो देते वक्त कम करके देना, और लेते वक्त चाहना कि मुझे बराबर मिले या थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए तो बेहतर है। ये है कौन, मुतफ्फिफीन। तो आयत 2 एंड आयत 3 मुतफ्फिफीन की डेफिनेशन है। नाउ एज आई सेड कि हम तो ना दूध बेचते हैं, ना पेट्रोल, ना कपड़ा, खरीदने जरूर जाते हैं। अगर आजकल आपने देखा होगा कि हम लोग मोस्टली पैकेट्स में खरीद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूंग की दाल का पैकेट है, तो अगर आपको 1 kg पैकेट चाहिए तो उस पर कितना ग्राम्स लिखा होता है सना? 1 kg पैकेट आजकल हमको मिलता है 1 kg 1000 grams बाजी। 950 पैकेट। होता है, 950। पैकेट चेक किया है? हाँ, नहीं बाजी, चेक नहीं पैकेट किया। चेक किया है, जरा चेक करना जब भी पैकेट्स लो कि अभी 1000 ग्राम का पैकेट नहीं आता, 978 ऐसा लिखा होगा, 980 ग्राम्स। तो पैकेट के अंदर भी वो कितना ग्राम मार लिया उसने, 20-30। है ना? लेकिन वो लोग ने लिखा तो है पैकेट पे कि हम 980 ग्राम ही दे रहे हैं, और हम समझते हैं कि 1 kg का पैकेट हमने ले लिया, हम भी उतने 20-30 ग्राम्स को माइंड नहीं करते, बराबर। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है सब। अब इसके अंदर आपने ये भी देखा होगा, एडल्ट्रेशन। हैव यू हर्ड द वर्ड एडल्ट्रेशन? कि अगर आप चावल खरीदो तो चावल में कंकर कितने निकलते हैं? हम्म? आप पीनट्स खरीदो तो पीनट्स के अंदर आप देखोगे कि ऐसे वही पीनट के कलर के कुछ पत्थर के टुकड़े, ब्रिक के टुकड़े भी साथ में है। तो ये जानबूझकर डाले हुए होते हैं। तो वो जो बेचने वाला है वो उतने थोड़े से ग्राम्स की जो डंडी मारता है, दूध वाला दूध में क्या मिलाता है? पानी। पानी। तो दूध कितना, अगर हम 1 लीटर दूध ले रहे तो हो सकता है कि 600 ग्राम, 700 मिलीलीटर ही दूध हो, बाकी पानी मिलाया हुआ है। तो है ना हर जगह पर, ये है मुतफ्फिफीन। अभी हम सिर्फ इन लोगों को बुरा नहीं कहेंगे, अब जरा हम अपने सामने एक आईना रख लेंगे। आर यू ऑल रेडी फॉर द मिरर? यस बाजी। जी। नमाज पढ़ते रोज? जी हाँ। हाँ। तो नमाज में रुकू, सजदा, है ना? तो जो लोग पूरा पूरा रुकू नहीं करते, बस जरा सा सर झुकाए, पूरी कमर झुकाए भी नहीं और खड़े हो गए, रुकू में जाते जाते सुबहान रब्बियल अजीम, और फिर बीच में आके सुबहान रब्बियल अजीम, और फिर जल्दी से खड़े होते होते सुबहान रब्बियल अजीम। सजदे में भी यही, कि अभी सर टिका ना टिका कि आगे ऊपर। तो ये हमारे रुकू और सजदे में भी हम क्या करते हैं, चोरी। अब नहीं करते होंगे, लेकिन कभी तो की होगी, या कोई तो करता होगा, या हम भी अभी भी करते हैं। तो ये हो गई रुकू और सजदे में भी चोरी, दैट इज तत्फीफ। तो क्या हमने पूरा हक अदा किया? क्या हमने वफा की? नहीं। तो फिर क्या मुतफ्फिफीन बने? अल्लाहु अकबर। रुकू और सजदा फास्ट। कभी कभी हम ये नहीं भूल जाते कि अभी एक रुकू पर एक रकत पढ़ी या 2 रकत पढ़ी, एक सजदा किया या 2 सजदे किए, कंफ्यूजन। तिलावत में
सूरत फातिहा सबको याद है, लेकिन इतने स्पीड में पढ़ते हैं कि हुरूफ खा जाते हैं। हुरूफ खा जाते हैं, जेर जबर पेश खा जाते। खा जाते का क्या मतलब? वहां पर हम पूरा हक अदा नहीं कर पाते, समटाइम्स और मे बी एवरी डे। तो क्या ये डंडी मारना नहीं हुआ, तत्फीफ नहीं हुई? तो देखिए इबादत में हो रही है। वजू, वजू में अभी हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना मेरा ना आपका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को वजू करते देखा और उसके एड़ियों के लिए, सिर्फ वजू करते वक्त पैरों की जो एड़ी होती है, हील, वो थोड़ी सी ड्राई रह गई, वो साहबी की। पानी वहां तक नहीं पहुंचा, फिरा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा दिया, मालूम है किसी को? बोलिए दीदी। उसके लिए आग की हलाकत है। किसके लिए? जो एड़ियों, मतलब एड़ियों की पूरी एड़ियां नहीं धोई उसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल आकबिल मिनन नार, एड़ियां खुश्क, उन एड़ियों के लिए आग की हलाकत है। अस्तगफिरुल्लाह। दैट इज व्हाई, ओनली बिकॉज ऑफ दिस हदीस हम ये रियलिटी चेक कर रहे हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि वो थोड़ी सी एड़ी सूखी रह गई उसकी हील, तो उसके लिए हलाकत है, क्योंकि उसने डंडी मारी, तत्फीफ कर लिया। तो इबादत में भी डंडी मारना है, नमाज में। अगर हमारी नमाज परफेक्ट नहीं है, देखिए कोशिश हम करते वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर डंडी मारना, जानबूझकर देर से लेट नमाज पढ़ के उसे डीले करते, तो फिर ये डंडियां ही मारेंगे ना। जब हम गुस्ल करते हैं और हम पर गुस्ल जब वाजिब हो जाता है, तो आपको पता है गुस्ल करते वक्त बालों के बारे में क्या रेफरेंस हमको मिलता है? Who will tell बाजी me? एक बाल भी सूखा नहीं रहना चाहिए। हम्म हेड टू टो पानी ऐसे बहना चाहिए कि एक बाल भी हमारा सूखा ना रहे। तो क्या वहां पर डंडी मारी जाती है? कितने हम केयरफुल है? क्या वहां पर कोई तकलीफ हो रही है? तो हर चीज में, इबादत में, अब अगर हम आ जाए हमारे रोज के मामलात में, उससे पहले कुरान की भी बात कर ले कि जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो इतनी तेजी से पढ़ते हैं कि कभी जेर जबर पेश, मद्दा को तो पूछो ही मत, कि यहाँ पे हमको एक हरकत खींचना है, यहाँ पे दो हरकत खींचना है, कहीं पे हमको चार पांच हरकत तक खींचना होता है जब बड़ी मद होती है। तो क्या हम हक अदा करते हैं या वहां भी डंडी मारते हैं? रोज सिर्फ सूरह यासीन, सूरह मुल्क पढ़ लिए, बाकी कुरान का क्या? वहां पर भी डंडी मारते हैं। सो ये सूरा हम सब के लिए एक चेक है, सिर्फ खरीदना और बेचने वालों के लिए नहीं। फिर अगर हमारे पास कोई मुलाजिम है जिनको हम सैलरी पे करते हैं, कोई भी हो सकता है, ऑफिस में या घर पर, तो क्या हम पूरी सैलरी देते हैं? पेपर पे लिखा कुछ होता है, पेपर पे लिखा है 10,000, पेमेंट हो रही है 8,500 की। हम्म हमारी हाउस मेड है, 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, 3 तारीख, आज 4 तारीख है ना, अगर हमने आज भी उनकी पेमेंट नहीं किए है, देखो उन लोग को कितनी जरूरत है उसकी, और उसका हक है ना। हालांकि पेमेंट के बारे में हदीस क्या आती है, किसी को मालूम है? आइडियल सिचुएशन क्या है पेमेंट जी की? बाजी, हाँ बताए। मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दी जाए। दैट मीन्स महीना का महीना पेमेंट करना है या डे टू डे, आवर बाय आवर?
पसीना सूखने को कितनी देर लगती है? फौरन फौरन बाजी। है ना, उसने काम किया, आपने उसको पैसा दे दिया। हम लोग क्या करते, हम लोग 1 महीने के बाद देते हैं। क्यों? उसमें हम अपना ही फायदा ढूंढते हैं कि इसको आज के आज मैंने पैसा दे दी, अभी कल अगर उसको कल नहीं आना है तो नहीं भी आएगी, लेकिन उसका पैसा मैं 1 तारीख को दूंगी सैलरी, तो फिर उसको तो आना ही पड़ेगा पूरा महीना। ये सोचकर, अपना ही फायदा देखकर हम तो इस हदीस को भी फॉलो नहीं करते, हम में से मेजॉरिटी नहीं करते। तो हमारी डंडियों का तो हिसाब कौन लेने वाला है भाई? फिर मुतफ्फिफीन कोई और है या मैं खुद हूं? राइट और रॉन्ग? तो जो मुत्तकी होता है ना, वो हर चीज के बारे में सोचता है। फिर जो लोग जॉब पर जाते हैं ऑफिस में, आर यू ऑल ओके कि हम ये सब कुछ देखें या ना देखें डिटेल्स, या हम आगे बढ़ जाए आयतों पर? We want to जरूरी है know. बाजी, जरूरी। बहुत जरूरी है। अभी मेरे पास पूरा पेज लिखा हुआ है, बट एटलीस्ट फ्यू पॉइंट्स वी विल डिस्कस। और मेरे लिए भी सबसे पहले रिमाइंडर है, फिर आप लोगों के लिए। अच्छा, तो आप बोलोगे अभी क्या करें, ये तो दुनिया का कानून बन गया है कि महीना टू महीना पेमेंट है। तो आप क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो इस बारे में, अगर आज ये हदीस फिर से एक रिमाइंडर आ गई तो? टेल मी, व्हाट कैन वी डू? हाउ कैन वी करेक्ट आवरसेल्व्स बाजी, मुकद्दसा? मैंने ऐसा किया है कि 30 डेज होते हैं तो 15 डेज में उसको 15 डेज की सैलरी देती हूँ, एंड देन 15 डेज जैसे कंप्लीट होते हैं उसको देती हूँ, क्योंकि उसको वेरी गुड, ज्यादा जरूरत पड़ती है और बीच में मांगती है, इसलिए मैंने ऐसे ही करके रखा है। वेरी गुड। तो देखिए, मैं सल्यूशन कैसे ढूंढने हैं कि मैं ना पकड़ी जाऊं, इसलिए ना आप अपनी मेड से ही पूछ लो। आप उससे पूछ लो कि तुमको पेमेंट कैसा चाहिए, रोज का रोज चाहिए, 8 दिन का चाहिए, 15 दिन का चाहिए, या 1 महीने का चाहिए? तू जैसा बोलेगी मैं देने को तैयार हूँ। अच्छा है ना ये बात, कि कैसे हम आमने सामने बात कर ले, तो फिर हमारी भी पकड़ ना हो। डू यू थिंक दिस इज अ गुड सोल्यूशन? जी हाँ, यस। तो ये कब करेंगे हम? जब हम थोड़े कॉन्शियस हो जाएंगे, और इसी को तकवा कहते हैं ना, कि हमने हदीस पढ़े, हमने आयत पढ़े, हमने सूरा पढ़े, पढ़ लिए भाई, बहुत बार पढ़े हमने, लेकिन नाउ वी वांट टू बी लाइक मदीनाइट्स एंड मक्काइट्स, कि हम भी कोशिश तो करें सुधरने की, कि नमाज पढ़ूं तो अल्लाह से दुआ करके खड़ी हूं कि अल्लाह आज मुझे ना पूरी पूरी नमाज का हक अदा करना है, कि मैं कहीं डंडी ना मारूं। तो आप कॉन्शियस होके पढ़ोगे, करेंगे ना इंशाल्लाह? ओके। फिर जो लोग जॉब पर जाते हैं, तो जॉब पर टाइम पे जाना, टाइम पे आना, क्योंकि पेमेंट तो हम पूरी लेते हैं, तो वहां पर डंडी मारना नॉट अलाउड। फिर मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी जो ड्यूटी है जॉब पर, तो वो ड्यूटी मुझे पूरी पूरी करनी है, क्वांटिटी वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी। उसमें डंडी नहीं मारनी है। फिर जो वहां पर मशीनरी है, समझो ऑफिस में कंप्यूटर्स हो, या कोई लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, वर्कर्स है, तो मैं उन वो सब चीजों का मुझे क्या है, आई विल बी आंसरेबल, कि मैं किसी चीज को वहां पे तोड़ फोड़ ना करूं, मिस हैंडल ना करूं, मेरी वजह से मेरे मालिक का नुकसान ना हो। वहां की स्टेशनरी हम लोग घर पे लेकर आ जाते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, ऑफिस में बैठ के कोई एंटरटेनमेंट के में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ऑफिस के फोन से घर पे भी फोन कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉल्स भी कर ले रहे। तो ये ड्यूटी जो है वो 100% करनी है, क्योंकि पेमेंट हम 100% लेते हैं। तो यही है कि एवरी सेकेंड अल्लाह इज वॉचिंग, अल्लाह ताला देख रहे हैं, कि अगर मेरा बॉस है तो मैं उसके सामने हाँ जी करता हूँ, लेकिन मुझसे नीचे वाला जो है मेरा सब ऑर्डिनेट, उसकी गलती भी नहीं है तो भी मैं उससे सख्त बात करता हूँ, भड़क के बात करता हूँ, क्योंकि मुझे बताना है कि आई एम योर सीनियर, मैं मैनेजर हूँ, तो मैं सबसे डांट के गुस्सा करके बात करता हूँ।
जबरदस्ती उनके फॉल्ट्स निकालता हूँ या निकालती हूँ। हमारे यहाँ तो ये क्या है, नॉर्म्स है। तो ये सब चीजों में कॉन्शियस होना है। अब हम कहेंगे कि भाई हम तो जॉब भी नहीं करते, ठीक है, अपने घर पे आ जाएं, घर की बात करें। और घर की बात में सबसे पहले बात जबान। हम्म डंडी मारने की बात कहाँ आती है कि एक दूसरे पर इल्जाम डाल देते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है ना, हमारे घर में रोज कुछ ना कुछ छोटी या बड़ी प्रॉब्लम आती है ना। कोई ना कोई मसला, कहीं कुछ टूट गया, फूट गया, हम कुछ भूल गए, ये काम करने का था आज नहीं हुआ, है ना, होता है ना ऐसे। तो हमारे पास इसका सल्यूशन क्या होता है सना? कोई बाजी मुसीबत आई तो हम सोचते हैं कि बस टारगेट किसी के ढूंढते हैं। ऊपर, हाँ, एक टारगेट ढूंढ लेते हैं कि इसके ऊपर हमने सब कुछ डाल दिया कि ये इसने किया, इसकी वजह से हुआ, और अब मैं फ्री, मेरी कोई गलती नहीं। बस एक टारगेट ढूंढने लगते हैं। क्या ये किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन है? पहले तो सल्यूशन नहीं है। और जिसको हमने टारगेट बनाए, वो हो सकता है कि उस वो नहीं है, उसने उसकी गलती नहीं है, हमने सारा इल्जाम उसके सर पे थोप दिया। तो ये है कि नाहक के ऊपर हमने इल्जाम लगा दिया। यहाँ सारी बात हक और नाहक की ही हो रही है। और छोटी छोटी बात है, ये दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? तो अभी मेड आई थी, मेड ने खुला छोड़ी होगी, उसने ही छोड़ी, वो रोज ऐसी करती है। अरे भाई, आज तुमने छोड़ दिया, आज तुम्हारे बच्चे ने छोड़ दिए। तो वो हर इल्जाम नाहक लगाया हुआ, वो मेरे सर पे बोझ बन रहा है। वो वेल में ना पहुंचा दे कहीं मुझे। अल्लाह अकबर, नौजुबिल्ला। तो ये जबान। फिर किसी ने हमको कोई मैसेज दिया या हमने किसी की बात सुने, अब हमने क्या किए? वो बात को तो आगे पहुंचाना तो है। हम औरतों की तो जिम्मेदारी है एज इफ कि भाई ये बात हमने सुने, इसको आगे पहुंचाना है। लेकिन किसी ने मुझे कहा भी है ना कि जाके ये तुम्हारी अम्मी को या सास को बोल देना, तो हम लोग उस मैसेज में भी डंडी मारते हैं। मारते कि नहीं? आधी बात सच, आधी झूठ, मसाला लगा चढ़ाकर उस बात को पहुंचाते और बोलते उसने ऐसा बोली थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो किया वो भी क्या है? तथफीफ। होता है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? अच्छा, फिर झगड़े होते हैं कि नहीं? हम लोग क्या बोलते हैं कि चाची आई थी या खाला आई थी। चाची भी मेरी, खाला भी मेरी, कोई भी आया था तो हम लोग बोलते चाची आई थी, खाला आई थी और झगड़ा करके गई। सिर्फ दो सेंटेंस बोलते हैं। और डिड वी से खाला आई थी ना मम्मा, और वो मेरे से झगड़ा करके गई। क्या हमने ये बताया कि मैंने क्या बोली थी? सारा इल्जाम हमने चाची या खाला पे लगा दिया। मैंने क्या बोली थी, मैंने क्या की थी, वो बोलते हम कभी बताते किसी को? क्या एक हाथ से ताली बजती है? तो ये भी हमने डंडी मार दी, इल्जाम सारा उधर लगा दिया। अच्छा, अभी शौहर के ऊपर आए हस्बैंड। माँ को फोन करके बोलते हैं कि माँ अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे हस्बैंड ने आज मुझ पे हाथ उठाया, मेरे शौहर ने आज मुझ पे हाथ उठाया। पूरी बात बताते कि क्यों हाथ उठाया। माँ भी नहीं पूछती। माँ बोलती हाथ उठाया, तू है ना, आ जा इधर, बस अब नहीं रहना है उधर, बहुत हो गया। माँ भी नहीं पूछती कि शौहर ने हाथ क्यों उठाया, तूने क्या की थी। एम आई राइट और एम आई गोइंग समवेयर फार अवे? जी बाजी, हम अपने आप को साफ करते हैं और दूसरों पे सब इल्जाम नाहक।
हाँ, और हम क्या बनना चाहते हैं? बेचारे। हमको सिंपति चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते वेट, तुम जो कर रहे हो मैं सब देख रहा हूँ, रुको तुम, कयामत के दिन ये तुम्हारी सारी छोटी छोटी डंडियां, सारे छोटे छोटे इल्जाम मिलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाएंगे। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हम्म? तो शौहर अपना हक ना पूरा करे और वाइफ से एक्सपेक्ट करे कि बीवी सब कुछ करे, बीवी अपना हक अदा ना करे और शौहर से एक्सपेक्ट करे कि शौहर और ज्यादा करे मेरे लिए, और ज्यादा करे, तो ये सब कुछ मुतफ्फिफीन। इज्जत, इज्जत। हम सब क्या चाहते हैं कि मेरी, सब लोग मेरी इज्जत करना चाहिए, लेकिन हम दूसरों की इज्जत कितनी करते हैं? तो एक है कि हक देना, एक है हक लेना। हम सिर्फ हक लेना जानते हैं, तो ये भी मुतफ्फिफीन में आ गया। सलाम की बात करें। सलाम, कितने बार, कितने कितने लोगों को हम सलाम करते दिन में, बताओ। हम्म? मैं ये चाहती हूं कि, या मेरा ये प्रॉब्लम है कि वो मुझे आके कभी सलाम नहीं करती। अरे वो आई तो तुम कर दो ना सलाम। हम तो ये उम्मीद में बैठे कि वो आए और वो मुझे सलाम करे। उसने सलाम नहीं की, इस बात पर मैं बिगड़ती हूँ। अगर वो सलाम करती है तो 30 नेकियां पहले उसको मिल जाती है। सलाम में पहल करने वाले को 30 नेकी है, जवाब देने वाले को सिर्फ 10 नेकी है। तो वहां हम नेकी के हरीस क्यों नहीं बनते? क्योंकि हम इज्जत के हरीस बनना चाहते हैं कि वो मुझे सलाम करेगी तो मैं बड़ी बन गई, मेरी इज्जत बहुत बड़ी। लेकिन ये इज्जत के बारे में हदीस मालूम है ना आपको? किसी को मालूम है? बहुत बहुत डराने वाली हदीस है इज्जत के बारे में। हु नोज? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? सुरैया, वही मानती। बाजी हदीस की आयत है ना, तू इज्जु मन तशाओ तू जिल्लु मन तशाओ बियदे कल वेरी गुड। ये तो कुरान की आयत ही है कि, खायर। यस, कि अल्लाह तू जिसे चाहे उसे इज्जत दे और तू जिसे चाहे जिल्लत दे। तो दुनिया में इज्जत चाहने वाले के लिए बहुत बड़ी वईद है कि जो इंसान ये चाहे कि मैं आऊं, सब लोग मुझे सलाम करें, मैं आऊं सब खड़े हो जाए, जो ये चाहता है उसके लिए क्या है? प्लीज फाइंड आउट दिस हदीस और लिख के लेकर आना इन द नेक्स्ट क्लास। मैंने आपको आधी हदीस सुनाई कि जो इंसान दुनिया में इज्जत चाहता है, वो चाहता है कि मैं आऊं तो लोग खड़े हो जाए, मेरी इज्जत करे और लोग मुझे सलाम करे। तो उनके लिए क्या है? पूरी हदीस आपको सर्च करके लाना है। दैट विल बी द होमवर्क। अभी वादे पर आ जाए। वादा हमको पता है ना कि मुनाफिकीन वादा खिलाफी करते हैं। तो हम लोग भी वादा करते हैं और फिर भूल जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि अरे, प्रॉमिस करते हैं आई विल बी देयर एट 10 o'clock। अम्मी हमेशा बोलते हैं कि 10 बजे की मीटिंग है और घर से ही 10 बजे निकलते। तो ये मुनाफिकत नहीं है तो क्या है? तो आप देखिए कि मुनाफिकत और मुतफ्फिफीन दोनों बहुत करीब करीब है। और मुनाफिकीन के लिए जहन्नम का कौन सा हिस्सा है, बताओ? सबसे निचला। हाँ, तो मुतफ्फिफीन के लिए सबसे डेंजरस वेल। अब आप मुझे बताओ कि मुतफ्फिफीन बनने के लिए टमाटर बेचने वाला या दूध बेचने वाला बनना जरूरी है? नहीं, हम अपनी ही नमाजें देख ले। अपने नमाज, अपने एवरीडे लाइफ के यस। मैटर्स, मेरी बात, मेरी जबान, मेरी जॉब, मेरे घर में, मेरे मेड्स, मेरे बच्चों के साथ भी हम लोग तदफीफ करते हैं। एक को मेरा ये बच्चा फेवरेट है, उसको हम थोड़ा ज्यादा दे देते, ये बच्चे को कम देते, मेरे ही बच्चे हैं।
वहां पे भी डंडियां मारते हैं। हमको इंसाफ करना आता ही कहाँ है। फिर वो दूसरा बच्चा जो देख रहा है, उसका उसके दिल में क्या ख्याल आते बताओ। मोस्टली बाजी लड़का हो तो बहुत प्रेफरेंस देते हैं और लड़की को कम देते हैं। एग्जैक्टली exactly। और इसके अलावा भी एक बच्चा फेवरेट है, वो लड़का है लड़की है, उसको दूसरे बच्चे के सामने आप ज्यादा प्यार भी करते हो, ज्यादा लाड़ भी करते हो, ज्यादा पूछते भी हो, तो वो जो दूसरा बच्चा देख रहा है ना, उसको आप अपना भी दुश्मन बना रहे हो और वो दूसरे अपने सिबलिंग का भी दुश्मन बना रहे हो, अपने भाई बहन का। उनके दिलों में नफरत भर जाती है। भरती है कि नहीं? सूरह यूसुफ का वाकया आपको सब मालूम है। तो हम डंडियां मारते हैं ना, तो दुनिया में भी नुकसान होता है और आखिरत में तो वैल है। तो ये एग्जाम्पल्स काफी हो गए हमारे। अल्लाह ताला ने हमको एक आईना बता दिया। रिश्तेदारों में भी हम लोग डंडियां मारते हैं, है ना? वहां पर भी रिश्ते निभाने में भी हम डंडियां मारते हैं। उसने, जिस रिश्तेदार ने मुझे बड़ा गिफ्ट दिया, मैं भी उसको बड़ा गिफ्ट दूंगी। वो रिश्तेदार तो गिफ्ट ही नहीं देता, तो हम भी उसको गिफ्ट नहीं देते। एक भाई मुझे बहुत देता है, तो भाई के यहाँ जाते हैं, मिलते हैं, उसके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, गिफ्ट्स भी लेके जाते हैं। दूसरे भाई के यहाँ वो भाई है ही नहीं, वो भाई तो गुजर चुका, उसके बच्चे भी यतीम है, उसकी बीवी भी बेवा है, तो वो हमको क्या देंगे? तो हम ना उनके घर जाते हैं, ना उनसे पूछते हैं। वो भी भाई का ही घर है, भाई के ही बच्चे। ये है हम इंसान। तो रिश्तेदारों में भी हक अदा नहीं करते। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला ने हमें बिल्कुल आईना दिखा दिया और ये सजा भी सुना दी कि उनके लिए जहन्नम है, और जहन्नम की सबसे खतरनाक वादी। वैल के बारे में सारी हदीसें हम कहाँ पढ़ चुके? कौन सी सूरह में? हुमुजा में बाजी, सूर्य हुमुजा। वेरी गुड सना, हुमजा में। तो देखिए, गीबत और माल जमा करने वालों के लिए वहां वेल था, यहाँ पर डंडी मारने वालों के लिए, फ्रॉड करने वालों। अब फ्रॉड की तो क्या बात करें, कितने बड़े बड़े फ्रॉड्स लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जक़ात में भी डंडियां मारते हैं कि नहीं मारते? रोजे में भी डंडियां मारते हैं कि रोजे का भी पूरा हक अदा नहीं करते। ये है हम मुसलमान भी, तो दूसरों को हम क्या बोलेंगे? अल्लाह ताला हम सबको सुधरने वाला, करेक्शन करने वाला बना दे, इंसाफ पसंद बना दे। क्योंकि इंसाफ पसंद लोगों के लिए क्या हदीस मिलती है? अदल और इंसाफ करने वाले कयामत के दिन कहाँ खड़े होंगे? अर्श के नू- साए में। नूर के मिंबर पर ना। हाँ, नॉट अर्श के साए में, बल्कि नूर के मिंबरों पे। यानी कयामत के दिन, मिंबर का मतलब होता है ऊंचा स्टेज। तो है ना, ऊंचे ऊंचे स्टेज बने हुए होंगे। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटीज के लिए स्टेज बनता है, तो ऐसे बड़े स्टेज होंगे। और जैसे सेलिब्रिटीज के लिए कैसे स्पॉटलाइट्स, फोकस लाइट्स, रेड कारपेट, वैसे कयामत के दिन जब सब लोग खड़े हैं हिसाब किताब के लिए, कुछ लोगों को ऐसे ऊंचे ऊंचे स्टेजेस पर बिठा दिया जाएगा। ये वीआईपीज, स्पेशल गेस्ट कयामत के दिन, ये होंगे जो दुनिया में इंसाफ पसंद लोग, डिसिप्लिन्ड, टाइम की पाबंदी और हर चीज में गौर व फिक्र करने वाले लोग, कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ गलत नहीं करना है, छोटा भी गलत हो या बड़ा भी गलत हो। ये वो लोग होंगे कि है ना, सारी पब्लिक फिर इनको देखकर क्या रश्क कर रही होगी कि काश कि हम लोग भी इतने अच्छे होते कि वहां स्टेज पर बैठे होते। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें उनमें से कर दे, इस तरह सुधरने वाला बना दे। ओके। दैट वाज आयत 1 2 3।
नाउ आयत नंबर 4। तो वेल के बारे में भी हदीस आप लोग ही सर्च कर लेना इंशाल्लाह, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में वेल की हदीसें और भी मैं आप लोगों को लिखवा दूंगी। आयत नंबर 4, अल्लाह ताला फरमाते हैं, अला यजुन्नु, अला क्या नहीं, यजुन्नु उन्होंने गुमान किया, क्या नहीं सोचा, उलाइक उन लोगों ने, किन लोगों ने, ये मुतफ्फिफीन डंडी मारने वाले, फ्रॉड करने वाले, क्या इन्होंने नहीं सोचा, क्या इनको यकीन नहीं, क्या, किस बात का यकीन, अन्नहुम मबऊसून, अन्नहुम कि बेशक वो सब, मबऊसून वो सब दोबारा उठाए जाएंगे मौत के बाद, यानी कयामत, रेसरेक्शन पर क्या इनको यकीन नहीं। लियौमिन अजीम, कब उठाए जाएंगे, लियौमिन उस एक दिन, अजीम जो सबसे बड़ा, सबसे ट्रेमेंडस दिन, वो दिन। तो अल्लाह ताला यहाँ पे एक सवाल क्यों कर रहे हैं, कयामत के दिन पे क्यों लेकर गए, कि जो आज डंडी मारता है छोटी छोटी चीजों में, वो तो यही सोच के करता है ना कि बस थोड़ा सा मेरा फायदा एक्स्ट्रा हो जाए, 1 रुपया 50 पैसा, 100 ग्राम, 10 ग्राम, 1 ग्राम एक्स्ट्रा जमा जमा कर वो अपनी दुनिया ही तो संवार रहा है, लेकिन उसे खौफ नहीं है, वो कॉन्शियस नहीं है कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, और ये सब चीजों का हिसाब होगा, कयामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाएंगे, फिर हिसाब किताब होगा, और अगर गलत किया है तो जहन्नम है और उसमें वैल भी है। तो क्या ये सब मालूम नहीं है, इस बात का यकीन नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन। क्या आपको और मुझे इस बात का यकीन है कि हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे, उठाए जाएंगे, जी हाँ, बिल्कुल है। हिसाब किताब होगा, मीजान होगा, फैसला होगा, है यकीन। जी हाँ, है। फिर कैसे बेश हमारी हिम्मत होती है कि हम डंडियां मारते, फिर कैसे हमारी हिम्मत होती है कि हम लालच करते। वेल के बारे में आप किसी आपके नॉन मुस्लिम फ्रेंड को पूछ लो, किसी को वेल मालूम है, नहीं मालूम। लेकिन आप और मैं, हम तो कुरान पढ़ते हैं ना, हमको तो वेल के बारे में हम सूरह हुमज़ा में भी पढ़ चुके। तो फिर भी अगर हम डंडियां मारते हैं तो हम कैसे मुसलमान हैं, फिर क्या तकवा आया है दिल में, मुत्तकी बने हैं, या कोई खौफ है या नहीं है। तो हम उनकी बात क्यों करें, हम तो अपनी बात करेंगे। लियौमिन अजीम, अब ये अजीम दिन के बारे में हमको देखना है कि कैसा है ये अजीम दिन। आयत 6, यौमा जिस दिन, यकूमुन नासु, यकूमु में कौमा वर्ड है, खड़े होंगे, वो कयामत का दिन ऐसा दिन है कि यकूमुन नासु सारे इंसान खड़े होंगे, पेश किए जाएंगे, दे विल हैव टू स्टैंड, कहाँ, li रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन के रब के हुजूर पेशी होगी। जैसे कोर्ट होता है दुनिया में, कोर्ट, और कोर्ट में एक जज होता है, और जो क्रिमिनल है, मुजरिम है, उसको जज के सामने पेश किया जाता है, फिर वो जज उसकी सब बातें सुनता है, जो भी लॉयर्स उसकी पेशी करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसके बाद जज फैसला करता है। तो कयामत के दिन हु विल बी द जज, रब्बिल आलमीन, सामने कौन मुजरिम खड़े होंगे, तमाम इंसान। लेकिन ये दिन यौमिन अजीम है, क्योंकि 50,000 साल के बराबर ये एक दिन होगा।
कैन यू इमेजिन? ऐसा नहीं कि आए और फटाफट 5 मिनट में हो गए और चले गए। 50,000 साल और हिसाब तमाम इंसानों का। कितने इंसान? एक, दो, 1,000, लाख, मिलियंस, बिलियंस। कोई नंबर हमारे पास गिनती के लिए नहीं कि कितने इंसान होंगे, और उन सब का हिसाब रब्बिल आलमीन के सामने होगा। और उसमें ये छोटी छोटी डंडियां जो मारी है, उसका जो पहाड़ सर पे खड़ा हो गया है, उसका क्या करे? इतनी सारी हदीसें हैं इस दिन के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और रहमान की बड़ाई के सामने सब खड़े खड़े कप कपा रहे होंगे। एवरीबडी विल बी शिवरिंग ऑन दैट डे। कयामत के दिन सूरज इस कदर करीब होगा, सवा नेजे पर, मीन्स जस्ट लाइक हमारे सर के ऊपर, 1-2 नेजे के बराबर ऊंचा होगा, सख्त तेज। हर शख्स अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने अपने पसीने में गर्क होगा। अल्लाहु अकबर। सर के ऊपर ही सूरज होगा तो आप सोच सकते हो पसीना कितना होगा। सामने जहन्नम लाकर खड़ी कर दी जाएगी, वो देखकर इंसान कांप रहा होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने पेश किए गए, इतनी पब्लिक, और आप भागकर कहीं नहीं जा सकते। तो उस चीज की टेंशन अलग, हिसाब की टेंशन अलग, जहन्नम देखकर डर रहे होंगे वो अलग, और सूरज सर के ऊपर। तो पसीना, फरमाया हर एक अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में डूबा होगा। कुछ लोगों की एड़ियों तक पसीना होगा, अंटिल द हील्स। कुछ लोगों के घुटनों तक पसीना, कुछ के कमर तक पसीना, और कुछ तो अपने ही पसीने में डूबे हुए होंगे। अल्लाहु अकबर। एक और हदीस में आता है कि इतनी तेज गर्मी और धूप होगी कि खोपड़ी भुनना उठेगी। दैट मीन्स द ब्रेन एंड द स्कल, उसके अंदर जो ब्रेन है ना, दैट ब्रेन विल स्टार्ट बॉइलिंग। अल्लाहु अकबर। एक रिवायत में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह पर उंगलियां रखकर बताया कि इस तरह पसीने की लगाम चढ़ी हुई होगी, डूबे हुए होंगे पसीने में। ये कयामत का दिन, यौमिन अजीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या दुआ मांगा करते थे जब आधी रात में उठते, तहज्जुद की नमाज के लिए उठते? तो क्या दुआ मांगा करते थे कयामत की हौलनाकी से बचने के लिए? वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना